गांव रामपुर चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ एक सुंदर और शांत गांव था। वहाँ के लोग सरल, मेहनती और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। इसी गांव में एक किसान रहता था, शंभू। उसकी पहचान एक सच्चे, मेहनती और होशियार किसान के रूप में थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी तरबूज की खेती। शंभू के खेत की तरबूज इतने मीठे और रसीले होते थे कि लोग दूर दूर से खरीदने आते। जब भी गर्मी का मौसम आता, उसका खेत मानो तरबूजों से भर जाता। हर साल शंभू अच्छा मुनाफा कमाता, लेकिन उसके भीतर एक हल्का सा लालच पल रहा था, जो धीरे धीरे गहराता जा रहा था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, बबलू सेठ। उसकी आंखों में चालाकी थी और हाव भाव में बनावटी मिठास। बबलू सेठ सीधे शंभू के खेत पर पहुंचा और बोला, शंभू जी, आपके तरबूजों के खेत के बारे में बहुत सुना है, लेकिन सोचिए, अगर ये तरबूज और भी बड़े हो जाए तो आप उन्हें शहरों में भी बेच सकते हैं, दुगनी कीमत पर। शंभू चौंका और पूछा कि कैसे? सेठ ने जेब से एक चमकदार बोतल निकाली और बोला, ये है विदेशी खाद, इसे डालो और देखो जादू, तरबूज इतने बड़े होंगे कि लोगों की आंखें फटी रह जाएगी। बस हर हफ्ते एक ढक्कन डालते रहना। शंभू को बात लुभावनी लगी। उसने बिना किसी से पूछे या सोचे समझे वो खाद ले ली। बस याद रखो, ये बात किसी को मत बताना, वरना सब किसान यही करने लगेंगे। इतना कहकर सेठ वहां से चला गया। शंभू ने उसी दिन से खाद डालना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में असर दिखने लगा। तरबूज आकार में तेजी से बढ़ने लगे। गांव वाले हैरान थे। अरे, शंभू के खेत में इस बार क्या चमत्कार हुआ है? शंभू मुस्कुराता, लेकिन कुछ नहीं बताता। एक महीने बाद ही उसके खेत में इतने बड़े बड़े तरबूज लटक रहे थे कि लोग दूर से आकर देखने लगे। शंभू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तय किया कि इस बार वो तरबूजों को गांव के मेले में लगाएगा और सबसे ऊंची कीमत वसूलेगा। गांव का मेला आया। शंभू के स्टॉल पर लोगों की भीड़ लग गई। लोग कहने लगे कि इतने बड़े तरबूज तो उन्होंने कभी नहीं देखे। सारा माल कुछ ही घंटों में बिक गया। शंभू की जेब नोटों से भर गई। उसने सोचा, बबलू सेठ का खाद तो वाकई जादुई है, अब तो हर साल यही करूंगा। शंभू अब गांव का सबसे मशहूर किसान बन चुका था। पैसे की बौछार थी। लोग उसके खेतों को देखने आते थे और दूसरे किसान उससे सलाह मांगते थे, लेकिन वो अपने राज को किसी को नहीं बताता था। वो बस मुस्कुराता और कहता कि मेहनत करो, सब अच्छा होगा। लेकिन उसके मन में एक डर पलने लगा था। बबलू सेठ का खाद तेजी से खत्म हो रहा था और वो फिर से गांव में नहीं आया। शंभू को चिंता हुई, लेकिन सोचा कि कोई बात नहीं, इस साल का माल तो बिक गया, अगले साल देखा जाएगा। उधर जिन लोगों ने मेले से तरबूज खरीदे थे, उनके घरों में हलचल मचने लगी। बच्चों को पेट में दर्द होने लगा। कई लोगों को उल्टियां होने लगी और कुछ को तो अस्पताल तक जाना पड़ा। एक हफ्ते में
पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि मेले में बिके तरबूज जहरीले थे। लोगों ने पहले यकीन नहीं किया, पर जब सबकी शिकायतें एक जैसी निकली तो शक की सुई शंभू की ओर घूम गई। सरपंच ने तुरंत पंचायत बुलाई। शंभू को बुलाया गया। सामने पूरा गांव इकट्ठा था। सरपंच बोले, शंभू, गांव में जो कुछ हुआ है वो बहुत गंभीर है। तुमने ऐसा क्या किया जिससे लोगों की तबीयत खराब हो गई है? शंभू ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब डॉक्टर सामने आकर बोला कि तरबूजों में विषैली रसायनों के अंश पाए गए हैं, तो वो चुप हो गया। कुछ गांव वाले गुस्से में आ गए। हमने तुम पर भरोसा किया था। तुमने पैसा कमाने के लिए हमारी सेहत से खिलवाड़ किया। शंभू को शर्मिंदगी महसूस हुई। सरपंच ने कहा, तुम्हें अपनी जमीन से सारा जहरीला माल हटाना होगा। जब तक खेत साफ नहीं होते तब तक कोई तुमसे कुछ भी नहीं खरीदेगा। शंभू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मैं सब ठीक करूंगा। लेकिन माफ़ी मिलना आसान नहीं था। लोगों ने उसके खेत के पास से गुजरना बंद कर दिया। जिन दुकानदारों ने तरबूज बेचे थे वे भी नुकसान में थे और शंभू को कोस रहे थे। शंभू अकेला पड़ गया। अब खेत में पड़े तरबूज भी सड़ने लगे। कुछ ही दिनों में वो खेत, जो कभी गांव की शान था, अब बदनामी का प्रतीक बन गया। शंभू दिन रात रोता रहा। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। अगर मैंने लालच ना किया होता तो आज सब कुछ ठीक होता। मुझे अपने पुराने तरीके से ही खेती करनी चाहिए थी। वो बबलू सेठ को ढूंढने लगा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। शायद वो ठग था जो गांव-गांव घूमकर किसानों को ऐसे ही फंसाता था। अब शंभू के पास ना पैसा था, ना इज्जत और ना ही खरीदार। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि अब वो अपनी गलती सुधारेगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। शंभू की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जहाँ कभी लोग उसे सम्मान से देखते थे, अब उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। उसके सारे पैसे भी खत्म होने लगे। एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया। लेकिन इन हालातों में भी एक चीज़ बची थी, पछतावा। और वहीं से शुरू हुई एक नई शुरुआत। एक दिन शंभू सरपंच के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं जानता हूँ कि मैंने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन अब मैं सचमुच बदलना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। गलती सब करते हैं, पर सच्चा आदमी वही है जो उसे सुधारे। अगर तू वाकई बदलना चाहता है तो अपने खेत को फिर से शुद्ध कर, बिना किसी रसायन के खेती कर और साबित कर कि तू फिर से भरोसे के लायक है। शंभू ने उसी वक्त प्रण लिया। अब ना कोई रसायन, ना कोई लालच, सिर्फ मेहनत और सच्चाई। अगले दिन से उसने खेत की सफाई शुरू कर दी। सड़े हुए तरबूजों को उठाकर फेंका, मिट्टी को कई बार जोता और गांव के वैद्य से सलाह लेकर प्राकृतिक खाद और नीम की खाद बनानी शुरू की। उसे समय लगा, पर शंभू को जल्दी की कोई इच्छा नहीं थी। वो दिन रात मेहनत करता, अकेले। जब लोग पास से गुजरते तो उसे खेत में झुका देखकर कुछ रुकते
और कहते, अब क्या मिलेगा शंभू, सब तो खो दिया। वो बस कहता, मिट्टी से जो मिलता है वही सबसे सच्चा होता है। मैं मिट्टी से ही फिर उठूंगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पौधे फिर से हरे हुए और उसमें छोटे छोटे तरबूज उगने लगे। वे पहले जैसे बड़े तो नहीं थे, लेकिन उनकी खुशबू में फिर से वही मिठास थी जो पहले हुआ करती थी, बिना किसी रसायन के। अब मैं इन्हें किसी को नहीं बेचूंगा। पहले गांव वालों को मुफ्त में दूंगा ताकि उनका विश्वास लौटे। जब पहली फसल तैयार हुई तो वो टोकरियां भरकर गांव वालों के घर गया। इन्हें मुफ्त में ले लो, ये मेरी माफी है। लोगों ने पहले तो मना किया, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई देखकर कुछ लोगों ने तरबूज ले लिए। जब उन्होंने खाया तो उन्हें वही पुराना स्वाद मिला, मीठा, ताज़ा और बिल्कुल प्राकृतिक। अगले दिन वही लोग खुद खेत पर आ गए। शंभू, इस बार तरबूज फिर से वैसे ही है। लगता है तू वाकई बदल गया है। हमने भी गलती की, तुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब हम तेरे साथ हैं। शंभू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने देखा, मेहनत, सच्चाई और पछतावा मिलकर फिर से विश्वास जगा सकते हैं। शंभू का खेत अब फिर से हरा भरा हो चुका था। इस बार वहाँ कोई विषैली खाद नहीं थी और ना ही बबलू सेठ की कोई जादुई बोतल। सिर्फ देसी गोबर की खाद, नीम का छिड़काव और सबसे ज़्यादा ईमानदारी की मेहनत। गांव में फिर से उसकी चर्चा होने लगी। जो लोग कभी उसके खेत की ओर नहीं देखते थे, अब वही बैठकर खाना खाते, गप्पे लगाते और खेती के गुण सीखते। खासकर युवा किसान जो पहले शॉर्टकट के पीछे भागते थे, अब शंभू की सीख लेने लगे। सरपंच ने एक दिन गांव की खुली पंचायत बुलाई और सबके सामने कहा, शंभू ने जो किया वो केवल खेती नहीं है, बल्कि आत्मा की खेती है। उसने हमें सिखाया कि इंसान कितना भी गिर जाए, अगर दिल से उठने की ठान ले तो ऊपर उठ सकता है। रामपुर को ऐसे किसानों पर गर्व है। शंभू मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में अहंकार नहीं, विनम्रता थी। कुछ हफ्तों बाद जिले में एक प्राकृतिक कृषि मेला लगा। शंभू ने भी अपनी उपज के साथ उसमें हिस्सा लिया। उसके तरबूज आकार में सामान्य थे, लेकिन स्वाद में बेजोड़। जजों ने भी जैसे ही उसका तरबूज चखा, वे चौंक उठे। ये स्वाद तो बिल्कुल देसी है, शुद्ध और प्राकृतिक। शंभू को सर्वश्रेष्ठ जैविक किसान का पुरस्कार मिला। मंच पर खड़े होकर उसने सिर्फ एक ही बात कही, लालच में आकर मैंने जो गलती की उसने मुझे गिराया, लेकिन सच्चाई और मेहनत ने मुझे फिर से खड़ा किया। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे माफ किया और साथ दिया। किसान अगर ईमानदार हो तो उसका खेत कभी बेईमानी नहीं उगाता। गांव लौटते ही बच्चे, बड़े और बुजुर्ग उसके घर पर फूलों की माला लेकर पहुंचे। अब शंभू सिर्फ एक किसान नहीं था, वो पूरे जिले में प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसकी खेती को देखने लोग दूर दूर से आते और वो हर किसी को एक ही बात सिखाता, मिट्टी से ही जीवन है, उसे जहर मत दो, वरना वो भी जहर लौट आएगा। लेकिन अगर उसे सच्ची मेहनत दो तो वो अमृत उगाएगी।